महंगाई, बेरोजगारी, बेयकीनी और अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल ने इस वक्त अवाम का जीना दुभर कर दिया है। IMF, वर्ल्ड बैंक और IPPs के साथ मुआहदों के बाद तो इस वक्त ये समझ नहीं आ रही कि वतन अजीज का मुस्तकबिल आखिर होगा क्या। हुक्मरान अवाम को रिलीफ देते बिल्कुल नजर नहीं आ रहे, कोई संजीदगी दिखाई नहीं दे रही और अवाम हुक्मरानों की गलतियों का खमियाजा भुगत रही है। इस वक्त बहुत से मसाइल हैं जिसका हुकूमत मुकाबला कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा मसला है एक ऐसा सफ़ेद हाथी जिसको पालने के लिए हुकूमत और अवाम अपना सब कुछ दाव पर लगाए बैठे हैं, और वो है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, यानी कौम जिसको IPPs के नाम से जानती है। इस वक्त मुल्क में बिजली की पैदावारी सलाहियत 41,000 मेगावाट से जायद है। पाकिस्तान में कमोबेश 25,000 मेगावाट बिजली बन रही है, जिसमें से पानी से बिजली 8,000 मेगावाट बन रही है, जबकि सरकारी थर्मल पावर प्लांट से 3,600 मेगावाट और IPPs 13,500 मेगावाट बिजली बना रहे हैं। जबकि IPPs की बिजली पैदा करने की कुल सलाहियत 18,104 मेगावाट है। अब मुल्क भर में बिजली की बढ़ती हुई लोड शेडिंग की वजह से माजी में मुख्तलिफ हुकूमतों ने बिजली का शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर से मुआहदे किए और इन कंपनीज से ऐसे तवील मुआहदे किए गए कि अब इन कंपनीज को माहाना कैपेसिटी पेमेंट की मद में अरबों रुपए की अदायगी की जाती है। अब मुस्लिम लीग नून का जो दौर था 2013 से 2018 तक, उस दौर में हुकूमत ने सबसे ज़्यादा 130 बिजली बनाने वाली कंपनीज के साथ मुआहदे किए। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हुकूमत में 48 कंपनीज और फिर पीपल्स पार्टी के दौर में हुकूमत में जो 35 कंपनीज थीं उनके साथ मुआहदे हुए, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी 30 कंपनीज के साथ बिजली बनाने के तवील मुआहदे किए गए। तो ये सारे के सारे सियासतदानों, सारी जमातें इसमें शामिल हैं, सब ने अपना हिस्सा डाला है। कुछ कंपनीज के साथ 2057 तक के मुआहदे किए गए हैं, यानी कई साल बाद तक के, आइंदा 33 साल तक इन कंपनीज को अदायगियाँ की जाती रहेंगी। अब वजारत तवानाई के मुताबिक गुज़िश्ता 10 सालों से पिछले 10 सालों में 2013 से 2024 तक कैपेसिटी पेमेंट की मद में IPPs को 8,344 अरब रुपए की अदायगी की गई है, जबकि गुज़िश्ता माली साल यानी 2022-23 में कैपेसिटी पेमेंट की मद में IPPs को 1,300 अरब रुपए अदा किए गए। रवां साल IPPs ने 23,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत होने के बावजूद औसतन सिर्फ 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की है। अब गुज़िश्ता माली साल 106 IPPs को 1,874 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट की गई। IPPs को की गई कुल अदायगियों में 38% पैदावारी लागत आई है और 62% कैपेसिटी पेमेंट का इंकशाफ हुआ है। 85% IPPs की पैदावार 50% से कम, मगर अदायगियाँ 100% की गईं। अब यहाँ पर यह सवाल है कि क्या ये सब कुछ एकदम हो गया, अचानक से हो गया? क्या मौजूदा हुकूमत और गुज़िश्ता तमाम हुकूमतें इस सूरत हाल की जिम्मेदार नहीं है? क्या हुक्मरानों और पॉलिसी साजों को उन्होंने अपनी ये जिम्मेदारी महसूस नहीं की कि वक्त के साथ साथ पॉलिसियों में तब्दीली या तरमीम करते और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में सरमायाकारी करके निज़ाम को बेहतर बनाते, ना कि सिर्फ पैदावारी सलाहियत में इजाफा करते रहते? अब जिम्मेदारी किस पर आयद होगी? IPPs का मुस्तकबिल क्या होगा? ये वो तमाम सवालात मौजूद हैं हमारे पास, जो कि हम रखेंगे माहिर माशियात खुर्रम शहजाद साहब के सामने, जो हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले ये बताइएगा, IPPs इस वक्त पाकिस्तान की मईशत पर एक बहुत बड़ा बोझ बन चुके हैं, और पिछले 2 साल की अगर हम कलेक्टिव पेमेंट्स भी देखें तो कोई 3200 अरब रुपए हमने कैपेसिटी चार्जेस की मद में पे किए हैं। इसके बावजूद हमारा सर्कुलर डेट बढ़ता जा रहा है, इसके बावजूद बिजली की कीमत हमारे मुल्क में बढ़ती जा रही है। ये इसका जिम्मेदार कौन है और इस मसले का हल क्या है? देखिए, जिम्मेदार तो जो भी हुकूमतें आई हैं वही हैं, क्योंकि उसी के अंदर पॉलिसी मेकर्स भी रहे हैं, रेलेवेंट पॉलिसी मेकर पावर सेक्टर को जो देखते रहे हैं, जो डिसीजंस होते रहे हैं, पॉलिसी मुरतब होती रही है। ऑफ कोर्स अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उन्हीं की होनी चाहिए और है भी। और उसके साथ साथ जो है एक और प्रॉब्लम ये भी रहा है कि जो पॉलिसीज मुख्तलिफ जो है सालों में आती रही हैं, उसमें भी चेंजेस जो हैं वो बेहतर नहीं हुई, और ये रियलाइजेशन नहीं हुई कि आगे जाते हुए किस तरह से जो है इतना बड़ा जो इसका इम्पैक्ट होगा, वो कैसे हुकूमत पे वो कैसे इकोनॉमी पे आएगा, एक आम आदमी पे आएगा। तो देखें, ये एनर्जी प्लानिंग कोई छोटी चीज़ नहीं है, और इसमें बहुत थॉट प्रोसेस जाता है। और एनर्जी प्लानिंग जो है किसी भी मुल्क को जो है वो तरक्की की राहों पे लेके जा सकती है और ऊंचाइयों पे लेके जा सकती है। और सिमिलरली अगर आपकी प्लानिंग नहीं है तो जितना भी पोटेंशियल हो आपकी इकोनॉमी में, आपके लोगों में, एनर्जी नहीं होगी, एनर्जी की प्लानिंग नहीं होगी, एनर्जी को सही तरीके से हम इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे या उसको सस्ता नहीं कर सकेंगे, तो आपकी इकोनॉमी नहीं चल पाती। तो यही हो रहा है अभी कि हमारे यहाँ इतने महंगे हो गई हैं चीज़ें, ये बिल्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये सारा पिछले कोई 20-30 सालों से जो एनर्जी पॉलिसीज हम बनाते आए हैं, और हर वक्तन फवक्तन हमने उसको बेहतर नहीं किया, जिसकी वजह से आज ये हाल है। और इसमें हल भी बहुत ज़्यादा मौजूद है।
हल ये है कि इसके अंदर टैक्सेस बहुत ज्यादा है गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है इनडायरेक्टली, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट्स आई हैं उनके लिए आसानी ये रही कि वो बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में, पेट्रोल से, बेवरेजेस से, बहुत सारे इस तरह के एरिया से टैक्स लगाना आसान होता है और लेना आसान होता है। तो यही करती आई है गवर्नमेंट ज़्यादातर। और जो इन्फोर्समेंट है, जहाँ से टैक्सेस लेने चाहिए जिन सेक्टर से, वहाँ से टैक्स इकट्ठा उतना से नहीं कर पाए, क्योंकि वो मुश्किल काम होता है। मुश्किल क्या होता है, उसकी प्लानिंग होती है, और काम एक्चुअली वही है कि सही जगह से टैक्स लेना और सही जगह पे इंसेंटिवाइज करना। ये बैलेंस होता है, फाइनेंसिस को आपको बैलेंस करना होता है। तो हल ये है कि टैक्सेस को जो है वो रिविजिट किया जाए, ये जितने टैक्सेस हैं उनको कैसे जो है कम किया जाए बिलों पे, ताकि आम आदमी को भी रिलीफ मिले, इंडस्ट्रीज को भी मिले। और अभी इंडस्ट्री के लिए तो डेफिनेटली थोड़ा किया भी है, बट ओवरऑल जो है हमारी जो कॉस्ट ऑफ एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है, रीजन में भी काफी ज्यादा है दूसरी चीजों की तरह। तो एक तो टैक्सेस को रिविजिट किया जाए, दूसरा ये जो आईपीपीएस की आप बात करें, इसके अंदर कैपेसिटी पेमेंट जो है ना वो एक हिस्सा है, वो एक हिस्सा है लार्जर जो है वो इशू का, जिसके अंदर सर्कुलर डेट बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसके अंदर गवर्नमेंट का फुटप्रिंट एनर्जी सेक्टर के अंदर एज अ सिंगल बायर, सिंगल प्राइस सेटर, ये सारा बहुत बड़ा इशू है। फिर इसकी अपनी मैनेजमेंट कितनी खराब रही है, आप देखिए चोरी चकारी कितनी बढ़ गई है, लॉस कितना होता है, 100 यूनिट बनते हैं तो 2900 में से जो है वो जाया हो जाते हैं। और बिजली पहुंचाने का प्रॉब्लम है, बिजली बनाने का इशू नहीं रहा हमारे यहाँ। फिर कैपेसिटीज भी हमने ऐड की हैं, तो भाई ओवरऑल प्लानिंग है ना। और उसके अलावा सब्सिडीज कितनी दी हैं, और जब सब्सिडीज को हम कम करते हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप देखें एनर्जी बनाने की कॉस्ट इतनी नहीं है जितनी पहुंचाने की है। तो वो सारी और सेक्टर टेट और वो सारी कर्जे, फिर जो करेंसी इतनी ज्यादा आपकी गिरी है, वो क्या है, ये सारे जो फाइनेंशियल डिसीजंस है, इकोनॉमिक डिसीजंस है, ये सारे लिंक्ड है। एनर्जी सेक्टर से ये नहीं है कि कैपेसिटी पेमेंट्स के मसले हैं, लार्जर आप देखें पिक्चर क्या है, सबको रिजॉल्व करना है। आप अभी ये नहीं कर सकते कि इन्वेस्टर्स को आप आइडेंटिफाई करेंगे जी ये इन्वेस्टर्स हैं, ये लोग हैं, ये सब कुछ है, इन्होंने किया हुआ। एक्चुअली पॉलिसी जिसने दी है उसको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। और दूसरी बात ये, इसके हल यही मैं सजेस्ट करता हूँ कि एक तो टैक्सेस को कम करना, दूसरा जो एनर्जी की जो ये कैपेसिटी की पेमेंट्स हैं ये फ्रंट लोडेड ज्यादा हैं, यानी कि जो प्लांट्स लगे हैं जिनके 25 साल 40 साल जो है वो लाइफ है, उनके ऊपर 10 साल में उनको जल्दी जो है रिपे हो रहा है। तो इसको हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, यही हो सकता है। अदरवाइज आप ये बड़ा सेंसिटिव मामला है कि आपने अगर इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा इस वक्त जो है टारगेट कर दिया तो आपके इन्वेस्टमेंट ही नहीं आएगी, लोग आपके यहाँ इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे कि ये कंट्री जो है यूटर्न ले लेता है, अपनी गलतियां जो है इन्वेस्टर पे डाल देता है, पॉलिसी अपनी खराब होती है और इवेंचुअली इन्वेस्टर को जो है। तो खुर्रम साहब एक ह्यूज रिफॉर्म की इसका मतलब जरूरत है, लेकिन अगर ये एक एक करके एक एक स्टेप उठाया जाएगा इस रिफॉर्म की तरफ तभी कुछ मुमकिन हो सकेगा। अभी तो हमें कोई इंटेंशन, कोई विल इस तरह की नजर नहीं आ रही कि कम से कम कैपेसिटी चार्जेस को हम किसी तरह कंट्रोल कर लें या कोई कॉन्ट्रैक्ट्स को नेगोशिएशन की तरफ ले जाएं। तो ये क्यों नहीं कर पा रही है हुकूमत? का बहुत ही मुश्किल काम है। नहीं देखिए, होता ये है, मेरे ख्याल में हुकूमत को करना चाहिए डेफिनेटली। देखें होता ये है कि कैपेसिटी चार्जेस आप देखें 60 रुपए की बिजली अगर आपको मिल रही है, 60 की 65 की मिल रही है, उसमें टैक्स का पोर्शन देखें ना कितना है, 30%, 40%, 45%, और कैपेसिटी चार्जेस 18 रुपए। मैं कहना चाह रहा हूँ कैपेसिटी चार्जेस एक मसला है, इससे बड़े आपको पता है सर्कुलर डेट का साइज कितना हो चुका है, ट्रिलियंस ऑफ रुपीज में सर्कुलर डेट जा चुका है। उसके अलावा जो सर्कुलर डेट को, जो अगर कंपनियों को पैसा नहीं मिलता और वो कंपनियां बैंकों से पैसा लेती हैं, वो जो आपके ऊपर चार्ज होता है, इंटरेस्ट रेट जो शरसूद लगती है उसको, वो भी आप जो है वो बिल में आ रही है आपके। वो क्यों आ रही है भाई? वो किसकी इनएफिशिएंसी है? वो सिस्टम की इनएफिशिएंसी है, और सिस्टम की जिम्मेदार गवर्नमेंट्स हैं जो भी आई हैं, तो वो आवाम क्यों भुगते हैं? दूसरी बात यह है कि जो भी TND का लॉस होता है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस होते हैं, जो भी आपके यहाँ अगर पिशावर है, कोयटा है, सक्खर है, जितनी आपकी जो ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, ये लॉसेस करिए, इनका भी कहीं ना कहीं आप ही पे कर रहे होते हैं, टैक्सेस भी सबसे ज्यादा हम ही पे कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकता? 1 by 1 करें और रीप्रोफाइल करें, जाके आप IPPs के साथ कहें कि जी ये अब मसला ऐसा हो गया है कि हम नहीं पे कर पा रहे, तो लिहाजा 10 साल की जगह 20 साल पे कन्वर्ट कर दें, आहिस्ता आहिस्ता पेमेंट्स ले लें, किसी तरह कोई सोल्यूशन निकालें। ये होती है नेगोशिएशन, ठीक है, मेरे ख्याल में कर सकती हैं। शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस भी है, क्विक सोल्यूशंस भी है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस भी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।